दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती की जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट निकल के आई है। सचिव जी को आंकड़ा जो है वो मिल चुका है। डीएलएड फेल पर संकट के बादल हैं। आउटसोर्सिंग निगम देखेगा कई पहलू, इस पर चर्चा करेंगे क्या कुछ मामला है। 500 पदों पर भर्ती होनी है। योगी जी की एक बैठक हुई है। पीटी आवेदन से संबंधित कुछ खबरें हैं। तो चलिए दोस्तों इन डिटेल सारी अपडेट्स को इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों पहली जो न्यूज़ है वो है आउटसोर्स सेवा निगम भर्ती से तनख्वाह तक का काम देखेगा। तो समझिए, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को अब एजेंसियों के उत्पीड़न से राहत मिलेगी। आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के बाद भर्ती से लेकर तनख्वाह देने तक की जिम्मेदारी निगम ही संभालेगा। एजेंसियों को बाहर करने से देखा जाए तो सरकार को भी बचत होगी और इसके अलावा कर्मचारियों के सेवा लाभ बढ़ेंगे। सूत्र बताते हैं कि निगम के गठन का प्रस्ताव अगली कैबिनेट बैठक में रखा जा सकता है। सूत्र यह भी बताते हैं कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की समस्या पर चर्चा करते हुए जिम्मेदार विभागों ने माना था कि कर्मचारियों का चयन और उनका नवीनीकरण करते समय एजेंसियां धन वसूली करती हैं। सभी आउटसोर्स कर्मचारियों के ईपीएफ ईएसआई खाते नहीं खुलवाए जाते हैं और जिनके भी खुलते हैं उनमें पैसे जमा नहीं किए जाते। इसी वजह से कर्मचारियों को ईएसआई और ईपीएफ का लाभ नहीं मिलता है। दोस्तों देखा जाए तो निगम बनने के बाद सरकार से जो सुविधाएं मिलेंगी वो इस प्रकार हैं। 1 वर्ष में 12 सीएल मिलेगा। 1 वर्ष में 10 दिनों का मेडिकल लीव मिलेगा। शासकीय काम से मुख्यालय बाहर जाने पर टीएडीए मिलेगा। सामान्य मृत्यु पर 2 लाख और दुर्घटना मृत्यु पर 5 लाख रुपये मिलेगा। लड़कियों को विदेश में पढ़ाने पर मिलेगी मदद। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए वेलफेयर फंड का भी गठन निगम करेगा। प्रस्ताव में व्यवस्था की गई है कि चिकित्सा संस्थानों, इंजीनियरिंग, पीएचडी प्रबंधन में चयनित बालिकाओं को इस फंड से 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। परिवार को किसी एक बेटी को विदेश में पढ़ने के लिए 1 लाख रुपए की राशि इसी फंड से दी जाएगी। महिलाओं को देखिए 180 दिन की पेड मैटरनिटी लीव दी जाएगी। मिसकैरेज पर 42 दिनों की पेड मैटरनिटी लीव मिलेगी। अस्वस्थ होने पर 91 दिन का 70% पेड लीव मिलेगा। ईएसआई चिकित्सालयों में कर्मचारियों को मुफ्त इलाज व जांचें मिलेंगी। दुर्घटना में मृत्यु पर 2.5 से 7 लाख रुपए घर वालों को मिलेगा। सेवा अवधि पूरी करने के बाद पेंशन की सुविधा भी रहेगी। और ईएसआई चिकित्सा संस्थानों में कर्मचारियों के बच्चों के लिए निर्धारित सीटों का आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये आउटसोर्सिंग देखा जाए तो सेवा निगम बन गया है। ये बहुत सारे काम करेगा और सरकार ने इसका गठन किया है। बाकी अब अगली अपडेट है 500 पदों पर भर्ती करेगा मारुति। तो दोस्तों राजकीय आईटीआई परिसर में 5 और 6 मई को रोजगार मेला लग रहा है। 32,000 रुपये मासिक वेतन के अलावा लंच और मेडिकल की सुविधाएं मिलेंगी। 18 से 26 वर्ष के हाई स्कूल, इंटरमीडिएट व आईटीआई पास युवक ही इसमें शामिल हो पाएंगे। तो मारुति सुजुकी की ओर से अलीगंज स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई में 5 और 6 मई को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस कंपनी के गुरुग्राम हरियाणा प्लांट में ट्रेनी के करीब 500 पदों पर केवल युवकों की भर्ती की जाएगी। मेले में चयन पर अभ्यर्थियों को 32,000 रुपये मासिक वेतन के अलावा लंच और मेडिकल की सुविधा भी मिलेगी। आईटीआई प्लेसमेंट अधिकारी एम खान ने बताया है कि 5 को लिखित परीक्षा, 6 को साक्षात्कार के आधार पर चयन अभ्यर्थियों का किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 18 से 26 साल के हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और आईटीआई पास अभ्यर्थी शैक्षिक दस्तावेज के साथ रोजगार मेले में शामिल हो सकते हैं। युवतियों को किसी अन्य रोजगार मेले में अवसर दिया जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। सचिव जी ने आंकड़ा मंगाया था 2 मई तक। 2 मई तक उन्होंने लेटर जारी करके कई जिलों के बेसिक शिक्षा जो अधिकारी हैं उनको, बीएसए साहिबान को ये लेटर लिखा था और आंकड़ा मिल चुका है। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक पोस्ट के माध्यम से जो जानकारी निकल के आई है कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में 22/12/2018 के बाद बैक पेपर से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का डाटा विभाग को पहुंच गया है। जो प्राप्त जानकारी है उसके अनुसार 57 जिलों से 5,509 अभ्यर्थियों का डेटा निकल कर आ रहा है और ये आंकड़ा बढ़ सकता है
अब आगे देखते हैं कि सरकार इस पहलू पर क्या करती है। तो जो डेटा है विश्वसनीय सूत्रों से वो निकल के आया है 57 जिलों से 5509 अभ्यर्थियों का। और देखिए ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। जो पहले मैंने बताया था कि जो सूत्र बताते हैं कि लगभग 7000 ऐसे कैंडिडेट हैं जो बीटीसी उस टाइम पे उत्तीर्ण नहीं थे। तो अब देखते हैं कि 5509 अभ्यर्थियों का डाटा मिला है। ये डाटा थोड़ा सा बढ़ भी सकता है। और ऐसे में अब देखते हैं कि विभाग इस पर क्या कुछ कार्रवाई करता है। और जहां तक है इसमें कार्रवाई होगी। और नौकरी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। दोस्तों देखा जाए तो योगी जी की एक बैठक हुई है। हर छात्र को मिले रोजगार गारंटी, योगी जी का कहना है। मुख्यमंत्री ने की तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा विभागों की समीक्षा। प्रतापगढ़, बस्ती, गोंडा, मिर्जापुर के इंजीनियरिंग कॉलेजों में अगले सत्र से शुरू होगी पढ़ाई। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि प्रदेश में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को पूरी तरह रोजगारोन्मुख बनाया जाए, जिससे हर विद्यार्थी को उद्योगों से जुड़ने का अवसर मिले। इस बात पर उनका जोर रहा है कि तकनीकी संस्थानों में शिक्षा केवल डिग्री नहीं बल्कि व्यवहारिक ज्ञान और आत्मनिर्भरता का साधन बने। हर युवा को उसके कौशल के अनुसार इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप का अवसर भी मिले, जिससे आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार हो सके। बाकी दोस्तों 70 जिलों के 715 केंद्रों पर होगी बीएड की प्रवेश परीक्षा। बीयू लगातार तीसरी बार करा रहा है परीक्षा। 1 जून को इसका इम्तहान होगा। तो बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा को लेकर बीयू बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर मुकेश पांडे ने शुक्रवार को 19 विश्वविद्यालयों के कुलसचिव, जिला कोऑर्डिनेटर, डिप्टी नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की है। स्पष्ट किया है कि परीक्षा 70 जिलों के करीब 715 केंद्रों पर कराई जाएगी। 28 मई तक बीयू के दो प्रतिनिधि परीक्षा सामग्री लेकर पहुंच जाएंगे और परीक्षा केंद्र का जायजा लेंगे। दोस्तों बीयू लगातार तीसरी बार प्रदेश में बीएड संयुक्त परीक्षा करा रहा है। 5 मई तक विलंब शुल्क के साथ अभी भी फॉर्म भरा जा सकता है। शुक्रवार शाम तक प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए 3,33,000 छात्र छात्राओं ने फॉर्म भर दिए हैं। 5 मई तक यह आंकड़ा 3,35,000 तक पहुंच सकता है। और ये परीक्षा दोस्तों 1 जून को कराई जाएगी। बाकी दोस्तों कल के वीडियो में मैंने क्लियर किया ही है। राज्य ब्यूरो जागरण, दैनिक जागरण की तरफ से खबर है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए 14 मई से कर सकेंगे आवेदन। यूपी SSSC ने पीटी 2025 का विज्ञापन जारी कर दिया है। आवेदन की आखिरी तारीख 17 जून है। न्यूनतम योग्यता हाई स्कूल है। और पीटी इस बार अगर आप पास करेंगे तो 3 साल तक वैलिड है। 3 साल तक के जो भी विज्ञापन आएंगे उनमें आप जो है शॉर्ट लिस्टिंग के लिए फॉर्म भर सकते हैं। न्यूनतम 18 और अधिकतम 40 साल आयु वाले फॉर्म भर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।